हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है गरम गरम चाय के साथ। तो स्वागत है आप सबका मेरे नए व्लॉग पर। तो आज हम जा रहे हैं बिरती फॉल और मैं हो चुकी हूँ नहा धोकर रेडी। तो ये है मेरा लुक जो मैंने ले रखा है। बिरती फॉल में मैं बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचाऊँगी इस वजह से। और ये है मेरे हस्बैंड जो तैयार होके बस मेरा वेट कर रहे थे। और ये है सुंदर सा नज़ारा बिरती गाँव का। ये इस गाँव का नाम है बिरती। यह है मुंशारी का गाँव। बिरती फॉल यहाँ पे है तो इस गांव का नाम बिरती है। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो होते हैं बिरतवाल। तो ये जो सामने बना हुआ है ये KMVN का होम स्टे बना हुआ है, पर एक्टिव नहीं हुआ अभी। तो अभी हम होम स्टे से अपने हस्बैंड और मैं ऐसे चल दिए ऊपर को। पैदल पैदल रास्ता है थोड़ा ऊपर, मतलब 200-300 मीटर का है। तो ये जंगल के बीच से होते हुए ये रास्ता हमको जाना है। बिरती फॉल पहुंचने के लिए इस रास्ते से जाना ही पड़ेगा आपको भी, चाहे आप यहाँ आओ तो भी आपको पैदल चलना ही पड़ेगा। तो हम चल दिए। तो ये देखो आगे दिख रहा है, ये बड़ा सुंदर सा ग्लास ब्रिज बना रखा है आजकल इधर। अभी ये प्रॉपर तरीके से एक्टिव नहीं कर रखा है इन्होंने, क्योंकि इसका इनाग्रेशन होना था, वो अभी हो नहीं रखा है। जो लोकल्स बोल रहे थे कि इसका इनाग्रेशन हो नहीं रखा है, लोग अपनी मर्ज़ी से ऐसे चल रहे हैं। तो ये देखो ये सुंदर सा बिरती फॉल, मैं आज इधर फर्स्ट टाइम आ रखी हूँ। तो अभी हम चढ़ेंगे इस ग्लास ब्रिज के ऊपर और इसके ऊपर से देखेंगे कि कैसा दिखता है नज़ारा। तो चलो चलते हैं इसके ऊपर। नीचे से ही देखिए इतना सुंदर लग रहा है। तो फिर हम ऊपर पहुँच गए और ऊपर पहुँच के हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ बनाई, थोड़ी बहुत वीडियोज़ भी बनाई, पर बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची। तो यह है बहुत सुंदर सा बिरती फॉल। तो हम चल दिए इसके थोड़ा और पास में, इसको नज़दीक से देखने के लिए, ताकि हम थोड़ी और फ़ोटोज़ खींच सकें पास से। तो चलो चलते हैं इसके पास में। तो और ये इधर से दिख रहा है, वो सामने जो दिख रहा है वो ग्लास ब्रिज है। उससे थोड़ा और आगे 100 मीटर तक और आगे जाना था। तो ये सुंदर सा बिरती फॉल देखो, यहाँ पे रेन भी दिखाई दे रहा है ये। और यहाँ पे झरने की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, पर अभी तो ये फिर भी बहुत कम है। जो लोकल थे वो बोल रहे थे कि जब बरसात होती है तो इतना ज़्यादा आता है कि नीचे गाँव तक पहुँच जाता है। तो अभी तो वाटर भी बहुत साफ़ है, पानी बहुत ज़्यादा साफ़ था, बट इसमें नहाने नहीं देते हैं उन लोग। इसलिए ये इनका ये बिरती गाँव वालों का वाटर सोर्स भी है, तो इसका पानी उन लोग पीते भी हैं। तो यहाँ पे पहुँच के भी मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची। और सुबह का टाइम था तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो हमारा मस्त बढ़िया रहा था बिरती फॉल का टूर। तो हम वापस आए अपने होम स्टे पे, जहाँ पे हमारा बैग रखा हुआ था। और ये वो भैया हैं जिनके हाथ का खाना बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो फिर हमने अपने बैग उठाए और भैया को बोला बाय बाय, और फिर हम चल दिए इस होम स्टे से वापस अपने घर की तरफ। तो निकाल दिया मेरे हस्बैंड ने स्कूटी और कर दिया स्टार्ट। फिर हम चल पड़ते हैं अपने घर की तरफ। तो ये है हम दोनों जो तैयार हैं अपने घर जाने के लिए। तो एक लास्ट टाइम बाय बाय बोलते हैं बिरती फॉल को। बाय बाय बिरती फॉल, सी यू नेक्स्ट टाइम। तो ये वो रास्ता है जो कल हम शाम पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी, तो इतना अच्छा व्यू नहीं आ रहा था। तो रास्ते में ये वाटरफॉल था, इसका नाम है महादेव फॉल्स। तो अगर आप बिरती फॉल आने का सोच रहे हो तो यहाँ ज़रूर रुकना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। नीचे से तो और भी ज़्यादा सुंदर दिखता है। तो फिर ये रास्ते का पूरा व्यू है, ये थल मुआनी वाला रास्ता है। तो नदी किनारा है, तो मतलब नदी किनारा तो सुंदर होता ही है। फिर हमें रास्ते में मिला एक ये पुराना सा पुल। तो मैंने बोला हस्बैंड को चलो फ़ोटो खिंचाने चलते हैं। फिर हम आ गए इस पुल पे। तो देखो पुराने पुल जितने भी होते हैं ना पहाड़ों में, वो बहुत सुंदर होते हैं और उनसे व्यू भी बहुत अच्छा दिखता है। तो देखो ये नदी किनारा है पूरा। पहले हमारा प्लान था नीचे जाने का, मतलब पूरा नीचे जाने का, नदी के पास जाने का। पर फिर हस्बैंड का काम भी था कुछ पिथौरागढ़ में, तो हमें आना पड़ा। और रास्ते में ही थल से ऊपर को थोड़ा ऊपर कोई 50 मीटर्स का पैच है। तो इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा था, बहुत ज़्यादा ख़राब था ये। तो अगर आप आ रहे हो तो आराम से ही आना, मतलब बहुत संभल के आना, क्योंकि इतना ही पैच है ये, पर बहुत ज़्यादा रिस्की हो रखा है और धूल वाला हो रखा है। बस ये है कि संभल के आना। बाकी पहाड़ों में तो ऐसे रास्ते मिलते ही रहते हैं, नॉर्मल सी बात है। फिर हमें रास्ते में मिला ये दुर्गा माता मंदिर। वापसी में तो मतलब आते टाइम तो हम आ नहीं पाए थे, रुके नहीं थे। तो अभी हमने सोचा कि रुक लेते हैं। ये दुर्गा माता मंदिर लेक घाटी का। फिर हम पहुँचे बुंगा छीना। तो सफ़र की थकान भी थी और हम रुके भी नहीं थे कहीं, डायरेक्ट बिरती से आए थे तो रुके नहीं थे। तो हमने एक स्टॉप ले लिया चाय वाय पीने के लिए, हल्का हल्का मैगी वैगी सोचा था।
पर यहाँ पे भैया ने बोला कि उनके पास वेजिटेरियन ही है सारा कुछ, तो हमने मोमो ऑर्डर कर लिया और चाय मतलब चाउमीन भी ऑर्डर कर ली थी हल्की हल्की, हमने कहा हो जाएगा। फिर हमारे मोमोज़ भी आ गए थे, तो हमने मोमोज़ खाए। मोमोज सही हो रहे थे, भैया ने फ्राई करके दिए थे। यहाँ पे हमने मोमोज़ खाए और चाय वाय पी। तब तक हमारी चाउमीन भी ले आए थे भैया, पर चाउमीन बहुत ज़्यादा तीखी बना रखी थी भैया ने। मैं बोलना भूल गई थी भैया को कि भैया तीखा कम डालना। फिर हम चल दिए अपने रास्ते की ओर। तो वापस से हम पहुंच गए देवलथल। ये मेरे पापा का स्कूल है देवलथल, जहाँ से मेरे पापा रिटायर हुए। तो यहाँ से पिथौरागढ़ है लगभग अब 15 किलोमीटर, 15-20 किलोमीटर। तो ये सामने जो दिख रहा था वो एयरपोर्ट था। फिर हम पहुंच गए अपने घर। ये मेरे घर के नीचे वाली रोड है, सबको पता ही होगा पिथौरागढ़ वालों को ये कौन सी रोड है। तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को बोला बाय बाय, फिर मैं पहुँच गई घर। तो चैनल की जैसे ही आवाज़ खुलती है तो शीरो की आवाज़ आने लगती है। तो मैं अंदर जाने से पहले मुझे पता चला वो छत में है, तो मैं छत में पहुँच गई। तो ये देखो ये शीरो की हरकतें, ये पागल हो जाता है देख के। और वैसे भी मैं आज दूसरे दिन बाद मिल रही थी इसको, तो ये पागल हो जाता है खुशी से, और खुशी से इतना पागल हो जाता है कि हिलाता रहता है अपना पूँछ। फिर यहाँ पे मम्मी जला रही थी मंदिर का कूड़ा। और ये रही हमारी छोटी सी प्यारी सी सिकड़ी। इसमें मम्मी जाड़ों में थोड़े से कोयले जलाती है और हम चारों बैठ के सेकते हैं। तो ये बहुत प्यारी सी है। और ये शाम का व्यू है पिथौरागढ़ का। देखो ठंड होने लग गई है, अक्टूबर का महीना है तो ठंड बढ़ गई है और ऐसा हो रहा है मौसम यहाँ का। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि मम्मी की आवाज़ आ गई है नीचे से। तो यही मम्मी और पापा थोड़ा घर का सामान वामान लेने जा रहे हैं नीचे। और मम्मी को हर टाइम ये देखो, ये मम्मी को कुछ ना कुछ कहना ही होता है जब, तो ऐसा ही होता है, मम्मी बोलती रहती है और पापा शांत रहते हैं। फिर मैंने बनाई अपने लिए चाय और फ़ोटोज़ देखते देखते मैं पी रही हूँ चाय। तो आज के व्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।